तू अंदर जा। राजा डार्लिंग, राजा वो आ गए। हाँ आ रहे हैं। राजा my darling, darling अपने साथ ले जाओ। तूने मेरी बेटी को अपने चुंगल में फंसा कर उसे बरगलाया, और जब जगन्नाथ सोने का राज बताने वाला था तूने उसे अगवा कर लिया। तूने मेरी नींद हराम को रखी है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे जान से मार डालने में तुम्हारी बेटी की खुशियों में आग लग जाएगी और तुम्हारा 20 साल से छुपा हुआ सोना वहीं पड़े पड़े सड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम ये बयान लिख कर देने के लिए तैयार हो कि तुम्हारे नालायक भाई ने राधा का रेप किया और उसका खून कर दिया और टैक्सी ड्राइवर का खून करके उसकी लाश को मनोहर के घर के पिछवाड़े दफना दिया, तो जगन्नाथ जी अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हें वो जगह दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे जहाँ वो सोना छुपा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। धनीलाल जी मेरी बात सुनो। चुप। सुनिए तो। अरे क्या बात है? धनीलाल जी तो आइए तो सही। क्या? धनीलाल जी इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, जरा समझने की कोशिश करो यार। तुम्हें तुम्हारी बेटी का सुख चाहिए या उस बेकार भाई की जिंदगी? और 50 करोड़ का सोना मिल जाएगा, साथ पीने बैठे बैठे खा सकेंगी। लेकिन मैं इसका यकीन कैसे कर सकता हूँ? वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। आओ मेरे साथ, चलो चलो भाई, हम बयान देने को राजी हैं। लेकिन शर्त ये है कि पहले हमें सोना दिखाना होगा, उसके बाद हम बयान देंगे। ठीक है, कल सुबह 10 बजे तुम दोनों, मैं और मेरा दोस्त विजय और जगन्नाथ जी, यानी हम सिर्फ 5 आदमी वहां जाएंगे जहां सोना छुपा हुआ है, और कोई नहीं जाएगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। मिस्टर दिनेश लाल, आपके दिन पूरे हो गए हैं, अब आप शांति से मर सकते हैं, क्योंकि आपके भाई साहब अपनी बेटी की खुशी के लिए दहेज देने को तैयार हो गए हैं। विश्वास ना आता हो तो अपने कानों से सुन लीजिए। नंदा, जरा टेप रिकॉर्डर ला। लेकिन अगर तुम ये बयान लिख कर देने के लिए तैयार हो कि तुम्हारे नालायक भाई ने राधा का रेप किया और उसका खून कर दिया और टैक्सी ड्राइवर का खून करके उसकी लाश को मनोहर के घर के पिछवाड़े दफना दिया, तो जगन्नाथ जी अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हें वो जगह दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे जहाँ वो सोना छुपा हुआ है। लेकिन शर्त ये है कि पहले हमें सोना दिखाना होगा, उसके बाद हम बयान देंगे। ठीक है, कल सुबह 10 बजे। सुन लिया नंदा, अपनी बेटी की खुशी के लिए मेरा अपना भाई, मेरा अपना खून मुझे बेचने के लिए तैयार हो गया, और साथ में वो कमीना सोनलाल भी। वो लोग अगर गुरु हैं तो आप महागुरु। महागुरु का बाप हूं मैं। ऐसी चाल चलूंगा मैं कि उन हरामजादों की सब चालें उल्टी पड़ जाएंगी। मनोहर, तुम्हें वापस जेल जाना है। यही वो जगह है। जगन्नाथ जी, ये सोना कहाँ है? उतावले क्यों होते हो? अभी पता चल जाएगा। यहीं कहीं होना चाहिए। बेटे जरा ढूंढो तो। क्या सोना?
अभी आपकी होने वाली है। हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया। अब तुम लोग भी दिनेश लाल के गुनाह, उसके किए गए रेप और खून को साबित करने के लिए इन कागजात पर दस्तखत करो। हाँ, क्यों नहीं धनीलाल, दस्तखत करो भाई। अरे एक कागज क्या, हजारों कागजों पर दस्तखत करवा लो। सिर्फ दस्तखत से काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को कोर्ट में आकर भी गवाही देनी होगी। जी, इतने सोने के लिए आप जो कुछ भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में तो क्या, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। देखो नल्ले मेरे, ये क्या मजाक है दामाद जी? ये मजाक नहीं है, ये तो शुरुआत है। जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं इस शरीफ आदमी का बेटा हूँ जिसे आप लोगों ने 20 साल तक नर्क में रखा। मैं उस बदनसीब मनोहर का भाई हूँ जिसे तुम सबने मिलकर फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। और जानता है मैं कौन हूँ? मैं पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह का बेटा हूँ। कुछ याद आया हरामजादे? मेरी आंखों के सामने इनका नकाब पहनकर तूने मेरे माँ बाप को भून डाला गोलियों से, सिर्फ इसी सोने की खातिर। क्यों तुम लोग? हमने कागजात पर दस्तखत भी कर दिए, दिनेश के खिलाफ कचहरी में गवाही देने का वादा भी कर दिया, फिर भी तुम हमें इतनी बेरहमी से पीटते जा रहे हो। ये शराबत नहीं है दामाद जी। बिल्कुल सही बात बनाए हो, मार दो इन सब सालों को। भैया भैया, जब मौत नजर आए तो भैया का रिश्ता जोड़ रहे हो, अकेले अकेले सोना हड़पने के लिए इसी भैया को कुर्बानी का बकरा बनाकर बलि चढ़ाना चाहता था तू। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है भैया। आज तो तुमने मेरी मौत के वारंट पे दस्तखत भी कर दिए। तू भाई नहीं, हरामजादे आस्तीन का सांप है। आज इस बाप बेटी दोनों को मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फौरन सफाया कर दो दिनेश। मैंने कितना मना किया कि धनीलाल दस्तखत मत करो, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। चुप! मतलब ही कुत्ता साला गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तेरा भाड़ा फूट चुका है, जरा बकवास करो तेरा टकरा फोड़ दूंगा मैं। खबरदार, अगर कोई हिलो तो तुम लोगों ने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। चलो, इस सोने को बोरी में भर के बाहर चलो, चलो। नंदा, इस पूरी गुफा में डायनामाइट लगा दो, जल्दी। ठीक है। डोंट मूव। अरे चलो ना, खाना नहीं खाएगा बे, चलो। जल्दी करो, जल्दी। चलो चलो, सब लगा दिया? लगा दिया सब। वेरी गुड। तू जिंदा रह के क्या करेगी? तू भी अपने बाप के साथ मर जा। चल। राजा जी, लगी तो नहीं? राजी, रिमोट फास्ट। तुम जल्दी से सारा सोना हेलीकॉप्टर में लोड करा दो, जल्दी जल्दी।
तुमने तो कमाल कर दिया। आज ये साबित कर दिया कि तुम सिर्फ नाम के नहीं, दिल के भी ईमानदार हो। अरे ये क्या चीज है? दुनिया में जब 36 करोड़ ईमानदार मरे थे ना, तो मैं पैदा हुआ था। अभी तो आपने सिर्फ मेरी ईमानदारी देखी है, आगे आगे देखिए मैं कौन कौन सी दारियां दिखाता हूँ। वो शायद देखने का टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, टाइम तो मैं खुद निकाल लेता हूँ। उससे पहले मैं और कुछ निकाल लूंगा। क्या? अरे ईमानदारों से बेईमानी करके ईमानदार बना हूँ, तू मेरे से बेईमानी करता है? तुम इन्हें यहीं रोक के रखो। ओके बॉस। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। डैडी, 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 डैडी। ना बेटी, रो मत। मुझ जैसे लालची और मौका परस्त इंसान का दुनिया में ही अंजाम होता है। मगर खुशी इस बात की है कि मैं सारी जिंदगी जिस खाकी वर्दी का अपमान करता रहा, उसकी तूने इज्जत रख ली बेटी। मेरी सजा ये कि तू अपने हाथों मुझे गिरफ्तार कर ले बेटी। नहीं डैडी, मुझे गिरफ्तार कर ले बेटी, मुझे गिरफ्तार कर ले। डैडी। जल्दी जल्दी। लेकिन टेक ऑफ नहीं कर रहा। धन्नी, तुम ही ठहरना।